वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस फ्रेंड्स। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एक बात करने वाले हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अभी फेस कर रहे हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की फॉर्म को अप्लाई करने में। क्योंकि दोस्तों पहले साल उन्होंने फॉर्म को अप्लाई कर दिया, पहले साल उनको पेमेंट भी मिल गई, लेकिन जैसे ही वो अपने फॉर्म को ऑनलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं एज ए रीनल स्टूडेंट होना चाहिए, बट वहाँ पे इस तरीके का अप्लीकेशन पे आ रहा है, यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर अप्लीकेशन एट। चाहे वो हमारे अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट हो, इवन पोस्ट ग्रेजुएट के, इवन हमारे ईबीसी डीएनटी कॉलेज वाले, स्कूल वाले स्टूडेंट, एनएमएस स्कूल वाले, पीएमएसएससी स्कॉलरशिप वाले, सभी स्टूडेंट इस तरीके के प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। इस प्रॉब्लम को कैसे हम दूर कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम का असली तह तक जब हमने जाने की कोशिश करी तब मुझे पता चला ये जो दिक्कतें हैं कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपका जो भी ये एप्लीकेशन है, आप मेक श्योर हो कि आपको प्रीवियस ईयर पेमेंट मिली। तो मुझे ये कहने में काफ़ी ये खुशी होगी कि आपको एप्लीकेशन आईडी प्रीवियस ईयर की और आपको पासवर्ड ज़रूर याद होगा। अगर आपका ये कहना यस है मेरी बातों को, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आने के बाद से दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद से आपको यहाँ पे आने के बाद से सबसे फर्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट वाले सेक्शन में आकर प्रीवियस ईयर एप्लीकेशन स्टेटस पे न्यू टैब में आपको सिंपली से क्लिक कर देना है। जैसे दोस्त यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करोगे, आपके सामने एक लैंडिंग पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको 2023-24 आपको ये फिल करनी है। और अगर आप रिन्यूअल स्टूडेंट उस समय भी थे तो करेंगे, अदरवाइज मुझे लगता है कि फ्रेश होंगे और ये एप्लीकेशन आईडी, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके लॉगिन पे क्लिक करेंगे। अब इसके बाद से क्या होगा, आपकी जो स्टेटस होगी ना वो आपकी दिखा दी जाएगी। इसके पहले कुछ चीज़ें दिखाने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट आपको प्रोवाइड की जाती है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप सपोज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर के बाद आता है सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, ठीक है, 4 साल का कोर्स होता है बीटेक का। सपोज लेट एक एग्जाम्पल लेते, जो भी आपका कोर्स होगा एज पर यू कैन इमेजिन। अभी मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, गलती से उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट ईयर में फर्स्ट ईयर की जगह पे सेकेंड ईयर मतलब उन्होंने फील कर दिया। उसके बाद उनके साथ क्या होता है, सेकेंड ईयर उन्होंने फील किया, मतलब फर्स्ट ईयर में है तो उनको पेमेंट मिला। सेकेंड ईयर में गए तो उनका फॉर्म सीधे थर्ड ईयर हो जाएगा, उनको पेमेंट मिला। थर्ड ईयर में गए, उनके फॉर्म में फोर्थ ईयर लिख के आ गया, पेमेंट मिला। फोर्थ ईयर में गए तो बीटेक तो 5 साल का कोर्स नहीं होता है, तब वो स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होंगे, उनकी स्कॉलरशिप पूरी तरीके से एक तरीके से फॉर्म क्या होगा, क्लोज हो जाएगा। अब वो जितना भी चाहे रिन्यूअल करने की कोशिश करे फोर्थ ईयर में, वो अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इन्होंने स्टार्टिंग में गलती करी थी और स्टार्टिंग में एक स्टेप बढ़ा के इन्होंने फेल करी थी। वही स्टूडेंट के साथ ये मेजर प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो आप क्या करिए, प्रीवियस ईयर स्टेटस अपनी लॉगिन करने की कोशिश करिए, वहाँ पे देखिए, या फिर आपके पास प्रिंट आउट है तो वहाँ पे देखिए आपने गलती डिटेल्स तो नहीं फिल की, अपने जो क्लास प्रेजेंटिंग ईयर था, जो प्रीवियस ईयर था, उसमें आपने कोई ऐसा तो नहीं है कि आपने जो करंट स्टेटस था, या मतलब जैसे कि बहुत ही सारे स्टूडेंट हैं अभी फर्स्ट ईयर में अप्लाई कर रहे हैं लेकिन सेकेंड ईयर में पहुंच गए, तो वो गलती से सेकेंड ईयर फिल किए थे, फर्स्ट ईयर नहीं फिल किए थे। तो इस तरीके के तमाम प्रकार की इशूज़ आ रही हैं। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपके साथ ऐसा भी नहीं है तो कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा भी प्रॉब्लम आ रहा है। जैसे कि अभी ये स्टूडेंट का जो मैंने लॉगिन करके यहाँ पे स्टेटस रखा हुआ है, बेसिकली जैसे कि आपके स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा, इन्हीं का देख सकते हैं, इन्हीं का जो सेम स्टेटस है और सेम ये प्रोफाइल मैंने यहाँ पे लॉगिन करी है। लॉगिन करने के बाद से दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएम फॉर पेमेंट, बहुत बढ़िया, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। लेकिन जो वेरिफिकेशन डिटेल से पहले पता है कि आपको ये इस तरीके का फॉर्म यहाँ पे दिखता था, तो वेरिफिकेशन डिटेल्स में एक बहुत बड़ा झोल दिख रहा है, स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस फॉर एनएसपी टू पीएफएमएफ, इसके आगे नो है। मतलब एनएसपी का जो सर्वर है ना, एनएसपी का जो डेटा है, एनएसपी का जो सीआरएम है, ठीक है, इस सीआरएम में डेटा को अपडेट नहीं किया गया। यहाँ पे क्या है, यस की जगह पे नो है। और जब ये नो है ना, जब ये नो है तो मतलब ये प्रीवियस ईयर डेटा ले ही नहीं रहा है, ठीक है, जब क्योंकि सारी प्रीवियस ईयर की डेटा यहाँ पे न्यू वाले अपने जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की इंटरफेस बना वहाँ पे हमें अपडेट की गई है। तो जब यहाँ पे आपको नो बताया जा रहा है, इस वजह से वहाँ पे हो सकता है कि प्रॉब्लम आ रहा है। तो आपको सिंपली सा क्या करना है, इसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है और ए वाले पेज का भी प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेना है, और इसके बाद से ये हेल्प डेस्क वाले पे ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। हेल्प डेस्क पे आपको ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद से ये हेल्प डेस्क का ये लैंडलाइन नंबर और ये आपका मेल आईडी ओपन हो जाएगा। ये मेल आईडी आप देख सकते हैं ब्रैकेट में @ है, न कि ब्रैकेट @ है। तो हेल्प डेस्क @NSP, ये डॉट मतलब बिंदु है सिर्फ, और ये ब्रैकेट वाला सिर्फ डॉट है। इन पे आपको मेल करना है। सीसी में आपको अपने करंट को, अपने मिनिस्ट्री को रखना है। मिनिस्ट्री का नंबर कैसे पा सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करने के बाद से दोस्तों यहाँ पे आएंगे पब्लिक कॉर्नर में। पब्लिक कॉर्नर में आएंगे तो नोडल ऑफिसर स्कीम वाइज यहाँ पे क्लिक करने की कोशिश करेंगे, और जो भी आपकी स्कीम है ना, आपको आपकी स्कीम की मिनिस्ट्री पता होगा, मिनिस्ट्री पे क्लिक करेंगे, जो भी आपकी मिनिस्ट्री होगी। सपोज हमारी जो मिनिस्ट्री है वो हमारी देख सकते हैं, मतलब जो भी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है। सपोज स्कीम तो एक तरीके से ये ख़त्म हो गई है,
ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लीजिए डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन है, ये हमारी स्कीम थी, स्टेट हमारा मान लीजिए झारखंड था, डिस्ट्रिक्ट मान लीजिए हमारा कोडरमा जंगल था, ये इसके बाद सब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी होम अफेयर्स, कैप्चा फिल करके यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बेसिकली डिटेल आ जाएगी हमारी मिनिस्ट्री का। तो उस मिनिस्ट्री के मेल को हमको सीसी में रखना है। सीसी मतलब होता है कार्बन कापी, और मेल टू जो सबसे ऊपर होता है ना, टू में आप हेल्प डेस्क को रखिएगा, सीसी में कार्बन कापी वो करिएगा। चैट जीपीटी को उठाइएगा, चैट जीपीटी से आप मेल लिखिएगा, खुद से लिख सकते हैं तो बेटर है, और फिर मेल भेजिएगा। और मेल जो भेजेंगे ना, ध्यान रहे वो उसकी टाइमिंग क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप यहाँ पे एनएसपी हेल्प डेस्क पे आओगे तो यहाँ पे खुद ही यहाँ पे मेंशन है कि आपको वर्किंग डे में मेल करनी है, ठीक है, और 8 AM से 8 PM में। लेकिन 8 AM से 8 PM में नहीं करना है, क्योंकि उस टाइम ऑफिस खुलता है, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि वो आपके मेल को रिस्पॉन्स कर पाएंगे। आप 11 बजे से लेके आप 1 बजे के बीच में, फिर 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में ही मेल आप करिएगा वर्किंग डे में। अभी नहीं ये वीडियो आप देख रहे हैं रात में, तो रात में आप मेल कर दिया, या मेल को आप शेड्यूल भी कर सकते हो उस टाइम, आपको पता ही है मेल कैसे शेड्यूल किया जाता है। तो उस तरीके से आप ऑन टाइम उस टाइम मेल भेजोगे तो वो आपके लिए वेरी ज़्यादा बेनिफिट हो सकती है। और ये जो प्रॉब्लम आ रही है ना स्टूडेंट की, ये प्रॉब्लम आप सभी स्टूडेंट की यहाँ पे दूर होने वाली है, जो इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। तो आई गेस दोस्तों इससे रिलेटेड आपकी इशूज़ होगी तो आप जरूर एक बार बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में, ताकि पता चले इससे ज़्यादा अगर इशूज़ बहुत सारे स्टूडेंट का है तो इससे हमें मिनिस्ट्री से खुद जाके बात करनी होगी, ताकि आप सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।